डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि जो इंसान अपनी इमेजिनेशन की लिमिट्स को तोड़ देता है वो इंसान इस दुनिया को बदलने की दम रखता है। वो चाहे कोई सी भी फील्ड हो, वो चाहे साइंस हो, आर्ट्स हो, टेक्नोलॉजी हो, कोई सी भी फील्ड हो। जिस इंसान ने इम्पॉसिबल शब्द से पार पा लिया हो और कुछ ऐसा सोचा हो जो लोगों की सोच से परे है, उन्होंने सोचा और फिर हकीकत में बदल कर दिखाया। हमारे पास ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने हिस्ट्री को बदल कर रख दिया, जैसे स्टीव जॉब्स, एडिसन, आइंस्टीन, सीवी रमन और ना जाने कितने एग्जाम्पल हमारे पास हैं। इन्होंने ह्यूमन लिमिट्स को पार किया और फिर जो हुआ वो कमाल का हुआ। लोगों की सोच क्या थी कि ये नहीं हो सकता और उनकी सोच क्या थी क्यों नहीं हो सकता। और डॉक्टर कलाम साहब ने कहा है, अगर आप भी ऐसा डिस्कवर करना चाहते हो जो आज तक किसी ने नहीं किया, तो आपको जरूरत है एक क्रिएटिव माइंड की। एक ऐसा माइंड जो क्रिएटिव सोच सके, कुछ अलग कर सके। स्टीव जॉब्स के बारे में आई होप कि आप सब जानते होंगे। इतनी क्रिएटिविटी है उनमें, इतना क्रिएटिव माइंड कि उन्होंने कंप्यूटर के पूरे स्ट्रक्चर को ही बदल कर रख दिया। स्टीव जॉब्स की खास बात एक ये भी है कि वो हर काम को इतना बारीकी से करते हैं कि वो करोड़ों अरबों रुपए अंदर के स्ट्रक्चर को बनाने में ही खर्च कर देते हैं, भले ही उनकी कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं होती थी। एक बार उनसे पूछा गया कि आप इतना पैसा अंदर के स्ट्रक्चर बनाने में क्यों लगा देते हैं? कोई भी इंसान आपके प्रोडक्ट के अंदर के स्ट्रक्चर को नहीं देखने वाला, फिर आप क्यों इतना पैसा प्रोडक्ट के अंदर के स्ट्रक्चर को बनाने में लगा देते हो? उन्होंने कहा कि यहाँ लोग नहीं देख रहे तो क्या हुआ, हम तो देख रहे हैं ना। हमें तो पता है ना कि हम क्या कर रहे हैं। बस इसी क्रिएटिव सोच की वजह से कुछ अलग कर पाए। अब कहाँ से आएगी क्रिएटिविटी? डॉक्टर कलाम साहब ने इसका आंसर दिया है। वो कहते हैं, लर्निंग गिव्स यू क्रिएटिविटी। और वॉरेन बफेट साहब ने भी कहा है कि द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, कि आप जितना सीखते हो उतना कमाते हो। अगर अपने अंदर से क्रिएटिविटी बाहर लानी है तो सिर्फ एक ही तरीका है, लर्निंग पर फोकस करना पड़ेगा। आपका जो काम है, आपका जो पैशन है, आपका जो इंटरेस्ट है, उस काम को आप करते चले जाओ। उस काम के बारे में आप इतना सोचो कि कुछ ऐसा निकल कर आए, कुछ ऐसा क्रिएटिव निकल कर आए कि आप भी हैरान हो जाओ। उस काम के बारे में आपको सीखते रहना है। लेकिन लर्निंग सेकंड स्टेप है और फर्स्ट स्टेप तो कुछ और ही है। लोग कई बार पूछते हैं कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस? सक्सेस का सीक्रेट क्या है? बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। एक लाइन में क्लियर विजन रखो और उसको फॉलो करो और उसके बारे में सीखते रहो। सीखना कभी बंद मत करो। एक दिन कुछ ऐसा निकल करके आएगा जो किसी ने नहीं किया होगा। लेकिन कई सारे लोगों की ये फर्स्ट स्टेप ही क्लियर नहीं होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एक क्लियर विजन होना, क्योंकि आपके पास दुनिया की बेस्ट शिप्स हो सकती है, लेकिन अगर आप चलाना ही नहीं जानते तो वो किसी काम की नहीं। अगर आपको उसमें बिठा दिया जाए और चारों ओर समुद्र ही समुद्र हो, आपको ये ही नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है, तो आप भी वहीं भटकते रहोगे। बस रिलेट करना इस चीज को अपनी लाइफ के साथ में। बिना किसी क्लियर विजन के आपकी लाइफ भी इसी तरह भटक रही है। अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन देने के लिए क्लियर विजन होना चाहिए। बिना किसी विजन के आपकी बॉडी भी उस शिप की तरह किसी काम नहीं आने वाली। हमें एक शिप मिली है, यानी एक बॉडी मिली है जो कि बहुत पावरफुल है, जो कुछ भी कर सकती है। और हमें एक समुद्र मिला है, यानी कि आपकी लाइफ मिली है। अब ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपना एंडिंग पॉइंट ढूंढें, अपना विजन एकदम क्लियर रखें, ताकि हमारी ये बॉडी, ये जो माइंड हमें मिला है, ये काम आ सके, कुछ ऐसा डिस्कवर कर सके जो आज तक किसी ने नहीं किया। और किसी ने क्या खूब कहा है कि जीत की खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।